सफ़ेद कपड़ों में मेहमानान हजरात, बिलखुसूस हजरत अल्लामा अब्दुल्ला सालिम साहब, मुफ्ती अतर जावेद साहब और एक अजीम मर्तबत शख्सियत वारिस पठान साहब, हमारे सीमांचल के चांद सूरज अख्तरुल ईमान साहब। मुहतरम हजरात, इतनी गर्मी में आप बैठे हुए हैं, एक शेर याद आ रहा है। मैं अब्दुल्ला सालिम साहब की तवज्जो चाहूंगा। ऐ अब्रे करम जरा थम के बरस, ऐ अब्रे करम जरा थम के बरस, इतना न बरस के वो आ ना सके, और जब वो आ जाए इस मंच पर तो फिर वो जा ना सके। मुहतरम हजरात, वक्त की किल्लत है और मौसम अब्र आलूद है। सोशल मीडिया में आप लोगों ने मुझे देखा होगा और मैं बहुत बेबाकाना अंदाज से बोलता हूं। बिल्कुल बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के शहर हैदराबाद, इस हैदराबाद में मैं 40 साल से रहता हूं और मैं सालारे मिल्लत सलाहुद्दीन अवैसी साहब के साथ कई स्टेट का भी दौरा कर चुका हूं। 40 साल से मेरी जिंदगी वहां है। मोहतरम हजरात, सीमांचल वालों, आंखें खोलो और बोलो, याद रखो ईमान के साथ, यकीन जानो तुम मिट जाओगे अगर तुमने मजलिस का साथ नहीं दिया। तुम्हारी इज्जतों आबरू को तार तार कर दिया जाएगा। तुम्हारी मस्जिदें, मदारिसें, खानकाहें बर्बाद करती जाएंगी। यही वो अख्तरुल ईमान है और वो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी है। जालिम की आंखों में आंखें डालकर पार्लियामेंट में वक्फ बिल संशोधन को फाड़ने का काम किया है कोई ऐसा इंसान? सीमांचल वालों जागो, यकीन जानो, आप एकदम बहुत बेहतरीन बाअदब मुहतरम लोग हो। अरे आप ही लोग तो थे जो 5 लोगों को असेंबली पहुंचाए थे, लेकिन तुमने पहुंचाया 5 को, इन 4 ने दगा दिया, मक्कारी की, अय्यारी की, तुम्हारे साथ वफादारी नहीं की। नौजवानों, ये जज्बा, ये जोश, ये हौसला, ये सारी चीजें तुम्हारे साथ है। हिम्मत से आगे बढ़ो। अरे जान दी हुई उसी की थी। सच तो ये है कि हक अदा ना हुआ। मोहतरम हजरात, वक्त की किल्लत है और इंशाअल्लाह किसी मौके पर यह मजमा, इन चीजों को देखने के बाद लगता है जैसा कि मेरे पेशरो खतीबों ने कहा, 4 नहीं 5 नहीं, इंशाअल्लाह पूरे बिहार से 25 और डिप्टी सीएम अख्तरुल ईमान आने वाले वक्त में पीएम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी। प्रखंड दिघल बैंक मैं रहने वाला हूं, ठाकुरगंज का रहने वाला हूं। मेरा भगीना है तौसीफ आलम साहब, माशाअल्लाह इन्होंने मजलिस का दामन थामा है और अल्लाह ताला इनको कामयाब करे। और हमारे प्रखंड और दिघल बैंक में मैं जिनके साथ आया हूं, मुफ्ती अतर जावेद साहब, ये भी जाफिशानी के साथ मेहनत कर रहे हैं। अल्लाह हमारे सबकी उम्मीदों को कामयाब। मेरा नाम अबुल मुहद्दिस है। देखो, एमआईएम के बच्चे शेर होते हैं, एमआईएम के बच्चे शेर है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे यहाँ पे जितने भी भाई हैं सबको मैं अपनी तरफ से अस्सलाम वालेकुम कहना चाहता हूँ। यहाँ पे कोई ऐसे आदमी है जो पीएम मोदी से डरते हैं? जरा हाथ उठाइए। अरे भाई, पीएम मोदी से डर के आपको कुछ नहीं मिलेगा। AIAM जिंदा है अभी। अख्तरुल ईमान को आप सभी जानते होंगे, वो बहुत बड़े आदमी हैं, वो सबके दिल पे राज करते हैं। आप सभी को पता होगा कि जंगल का एक शेर वो राजा होता है। तो जब कोई बच्चा माँ के पेट से पैदा होता है तो उसी वक्त उसको पता चलता है कि जंगल का राजा शेर है? नहीं। तो उसी तरह सबके दिल में यह खौफ होना चाहिए कि अख्तरुल ईमान अभी जिंदा है। किसी को डरने की जरूरत नहीं है, अख्तरुल ईमान अभी जिंदा है। अस्सलाम वालेकुम। बहुत खूब, जोरदार ताली।
अब आप लोग जिनका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे वह शख्स आपके बीच। अब मेरे भाई, अब उस शख्सियत की बारी है जो बल्कि हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि वर्ल्ड की सियासत में अपनी नजर रखते हैं और बारीकी से उसको समझते हैं, जिनसे मेरी मुराद इस पार्टी की रीढ़ की हड्डी और इस पार्टी के ताजमहल, जिनसे मेरी मुराद जनाब इंजीनियर आफ्ताब अहमद साहब है। मैं उनका इस्तेमाल इस शेर से करता हूँ, अब बदलना है मुझे कौम के बच्चों का मिजाज, अब बदलना है मुझे कौम के बच्चों का मिजाज, बिन तराशे हुए हीरे अच्छे नहीं लगते। मंच पर बैठे पार्टी के आफ्ताब व महताब, जिनका अलग अलग अपनी अपनी पहचान है, लेकिन खुसूसी तौर पर मैं 2-3 नाम का नाम लेना चाहूँगा। भाई अख्तरुल ईमान साहब, जो तकरीबन 12-13 साल से हमारे साथ ही रहे। उस ज़माने में जब वो राजद में थे, मैं कांग्रेस पार्टी में था, और हम दोनों बेचैन थे अपनी अपनी जगह पर कि बिहार में जो सियासत चल रही है और मुसलमानों की सियासत जो दूसरी पार्टियों में हाशिए पर है, उस सियासत को हम कैसे ख़त्म करें। तो बार बार की हमारी गुफ्तगू और बार बार का हमारा मिलना इस बात पर जाकर खड़ा हुआ कि हमें बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को बिहार में लाना चाहिए। ये करीब करीब 12-13 साल पहले की बात है। आज एक लंबा वक्त गुजर चुका है। हमारे उस ज़माने के साथियों में भाई आदिल हसन आज़ाद हैं, नौजवान हैं, सारे बिहार में और सारे हिंदुस्तान में वो पार्टी की तर्जुमानी करते हैं, नौजवानों के दिलों की धड़कन है। भाई इश्तियाक साहब जो शुरू से पार्टी में लगे हुए हैं, जब से पार्टी आई तब से पार्टी आई। भाई नूरुल इस्लाम साहब, नूरुल भाई, जो इनको मैं ज़माने से देख रहा हूँ, जब से पार्टी आई पार्टी से जुड़े हुए। बहुत से लोग आए और पार्टी छोड़कर चले गए, बहुत से लोगों ने दाग मफारकत की, उसका तकलीफ अभी भी दिल के अंदर है, बहुत गहरा असर है। लेकिन आज के जलसे के देखने के बाद मेरे आंखों में आंसू आ गया। मुझे वो 11 साल का दिन पहले याद आ गया जब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब रुई धासा के मैदान में आए थे। उस ज़माने में MIM नहीं आई थी, लेकिन ओवैसी साहब को हम लोगों ने समाजी इंसाफ फ्रंट के बैनर के तले लाया था। और ऐसे ही अगस्त का महीना था, भारी बारिश, पानी था, लोग घुटने घुटने पानी में लोग आए थे, हजारों हजार की तादाद में आए थे। ऐसी तादाद मैंने पहले कभी नहीं देखी। सारा रुईधासा का मैदान, सारा सड़क भरा हुआ था लोगों से, ठट का ठट था। ओवैसी साहब उस बारिश पानी में आए थे। आज भी देखकर वही मंजर मेरे सामने है कि आज भी उसी बारिश और पानी में लोग कादों में खड़े होकर आज मजलिस के जलसे में शामिल हो रहे हैं। बहुत बहुत मुबारकबाद आपको इस बार। इस महफिल को ही नहीं, पार्टी की कोई भी महफिल हो, उसकी हर बारीकी से समझने वाले और जिम्मेदारी को निभाने वाले मेरे बड़े भाई जनाब इश्तियाक अहमद साहब जो ज्वाइंट सेक्रेटरी बिहार है, उनसे गुजारिश है सिर्फ ताईदी कलीमा आप कह दीजिए, ताईदी कलीमा। आज के इस, चूंकि वक्त बहुत कम थे, आज के इस विशाल जनसभा में उपस्थित, कार्यकर्ता सम्मेलन में उपस्थित किशनगंज जिला और पूर्व जवार अररिया, किशनगंज पूर्णिया जिला के अख्तरुल ईमान साहब और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के सहदाइयों, आज के इस बज़्म के दूल्हा सरवर साहब, एक जिला चेयरमैन, और इस प्रोग्राम का रूहे रवा और प्रोग्राम को 4 चांद लगाने के लिए हजारों किलोमीटर दूर मजलिस के बहुत ही मजबूत और मुहर्रिक नेता वारिस पठान साहब, पूरे बिहार के मजलूमों, मफलिसों, बेकसों की आवाज अख्तरुल ईमान साहब, आदिल हसन साहब, आफ्ताब साहब, हम पूरे बिहार के MIM के कार्यकर्ताओं की ओर से आप सबकी दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करते हैं। आपके यहाँ इस आगमन पर हमें लगता नहीं, पूरी उम्मीद थी, और अल्लाह ने उस उम्मीद को सरजमीने किशनगंज में उतार दिया कि इतनी बड़ी आफत, सुबह से बारिश होने के बाद ही
ये लोगों की जमात नहीं, ये सरू का समंदर इस बात की गवाही है कि आपके दिलों में अख्तरुल ईमान साहब और बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के लिए बेइंतहा मोहब्बत और प्यार है। खुदारा इस मोहब्बत और प्यार को बनाए रखने का काम कीजिए। क्या आप अख्तरुल ईमान साहब के साथ हैं? क्या आप असदुद्दीन अवैसी साहब के साथ हैं? बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।